हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी 50 को लेकर के, बैंक निफ्टी वगैरह को लेकर के, स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी आईटी को लेकर के डिस्कस करते हैं कि आज क्या देखने को मिला मार्केट में, आज क्यों फॉल वगैरह देखने को मिला। देखिए, फॉल का तो सिर्फ एक रीजन है, वो है एफआईआईज की बिकवाली। जबरदस्त तरीके से बिकवाली चालू है और एफआईआई जब भी इंस्टीट्यूशन बेचते हैं तो भाई उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। उनके उनके साथ ट्रेंड में चला, जब तक ट्रेंड रिवर्सल का साइन क्लियर कट देखने को ना मिले तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ट्रेंड रिवर्सल का साइन कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर। अब देखिए, $70 के नीचे क्रूड ऑयल आ चुका है, तो इसका स्टेबल करना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स अगर 102 103 के आसपास आ जाता है तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, इंडियन मार्केट में एक रिवर्सल का साइन हम लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। आज भी देखिए तो डॉलर इंडेक्स 107 पर चल रहा है, अभी भी काफी ज्यादा है। 103 102 के आसपास आ जाता है, स्टेबिलिटी वहां पर देखने को मिलती है तो ठीक रहेगा। बॉन्ड मार्केट में देखोगे तो आज अच्छी खासी तेजी है, और ये अगर मैं कहता हूँ 4 के आसपास भी अगर स्टेबल हो जाता है ना तो भी ठीक है। अगर 4 के नीचे आता है तो और बेटर अपॉर्चुनिटीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगी, तो बेटर है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जब तक नीचे नहीं आता है तब तक इंडियन मार्केट कुछ इसी प्रकार से बिहेव करता रहेगा। और आज भी देखोगे तो इंडियन मार्केट में अच्छी बिकवाली थी। स्मॉल निफ्टी में नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो कि लोगों के पास भर भर के है, उनमें ही अच्छा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पर निफ्टी में देखोगे तो तीन यहाँ पर एक गिरावट हुई थी, उसके बाद में 2 दिन से कंसोलिडेशन अभी तक जारी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर भी देखोगे तो लगातार 7 8 दिन तक कंसोलिडेशन जारी रहा था, फिर एक गिरावट हुई और उसका फॉलोअप भी देखने को मिल गया। अब यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन जारी है, और बिल्कुल ट्रेंड लाइन को देखोगे, बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन की बिल्कुल डॉट टू डॉट है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है निफ्टी। देखिए, कल है इसकी मंथली क्लोजिंग, और मंथली क्लोजिंग में अगर देखोगे तो मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट पे बिल्कुल 20 EMA के बिल्कुल पास में देखने को मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मारा जाता है 20 दिन का मंथली टाइम पीरियड पे, 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास में। देखिए, लास्ट टाइम जब ब्रेक किया था ना, तो ये ब्रेक किया था कोविड के टाइम पे, जब अचानक से मार्केट में क्रैश आया था और अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ था। उसके पहले देखोगे तो उसके पहले बहुत लंबे समय पहले तोड़ा था, और ये तोड़ा था कहाँ पर, तो 2016 में। मतलब 2016 से 2020 तक 4 साल तक मार्केट 20 EMA के पास में ही रिएक्ट करता रहा, और अच्छा खासा बढ़त देखने को मिली। अब देखोगे यहाँ पर भी इसको तोड़ने के बाद ब्रेक हुआ, फिर अभी तक एक बार भी ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होता, अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो मार्केट फिर मुझे लग रहा है कि 21,000 और 20,300 ये लेवल भी आने वाले टाइम में दिखा सकता है, अगर ये 20 EMA ब्रेक होता है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये निफ्टी में दिखेगी तो स्मॉल कॉप मिड कैप की क्या हालत होगी, जस्ट इमेजिन। तो ये तो हो गए निफ्टी को लेकर के। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। आज बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी का डिसीजन आया था उसकी वजह से थोड़ा सा तेज यहाँ पर देखने को मिला। 135 पॉइंट की आज तेजी थी, लेकिन मार्केट ओवरऑल देखोगे तो अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन लेटर हाफ में यहाँ पर भी बिकवाली आ गई, और बिकवाली तो खैर आजकल बस कहने की है, बिकवाली तो जबरदस्त है। तो निफ्टी आज थोड़ा सा तेज देखने को 135 पॉइंट, लेकिन ये प्योरली न्यूज बेस पे देखने को मिलेगा, कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। मिड कैप देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप में क्या रहा। तो मिड कैप को देखोगे तो बिल्कुल 1% की गिरावट थी, और 565 पॉइंट ये गिरा हुआ था। अब देखोगे रिसेंट अगर इसका जो लो है, जो बात लगातार कर रहा था कि यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम बनाता है और फिर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे एक एक स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। तो 51,400 के ऊपर जब निकल जाएगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अच्छी है। लेकिन अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसमें फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगी। प्रीवियस लो है, और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनेगा, और डबल बॉटम के बाद अमूमन मार्केट रिकवर करते ही है। तो ये हो गया मिड कैप। स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी गिरावट थी, और स्मॉल कैप देखोगे तो फिर से 15,000 के लेवल पे आ चुका है, जहां से पिछली बार घूमा था। आज देखोगे तो 15,156 की जरूर क्लोजिंग आई है, और 15,097 का लो लगाया है, और जो प्रीवियस लो है इसका 14,976 का है। तो अगर ये लेवल है जो कि कह सकते हैं कि कहाँ का लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों,
दिखाता हूँ अभी। ये है लो जो 4 जून को इलेक्शन डे के दिन जो गिरावट आई थी, तो कंप्लीटली जो स्मॉल कैप ने पूरी की पूरी गिरावट को कंज्यूम कर लिया है और फिर से 15,000 के लेवल पे आ गया है। तो अब यहाँ से एक रिवर्सल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा 4 जून के लो से। तो अगर यहाँ से एक कल हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो कह सकते हैं कि हाँ, लो प्रोटेक्टेड हो गया है। और वापस से अगर देखोगे तो एक बार मार्केट ने अगर 16,000 के ऊपर निकल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को फिर मिलेगा। और फिर या फिर यहाँ पर ही कुछ कंसोलिडेशन हम लोगों को हो, होता रहेगा यहाँ पर ही। जैसे ये 2-3 दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, उसके बाद में फिर करेक्शंस। तो ये बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है या यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट देता है और 16,000 के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो स्मॉल कैप हो गया। अब देख लेते हैं आईटी को कि आईटी में देखने को क्या मिलेगा। आज स्मॉल कैप तो बहुत स्ट्रांग है, मेक और ब्रेक के आसपास। निफ्टी आईटी को और देख लेते हैं, निफ्टी आईटी में क्या बन रहा है। तो निफ्टी आईटी का जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आई थी, तो अब मोस्ट पॉसिबिलिटीज है कि ये हम लोगों को 38,000 के आसपास आता हुआ देखने को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ये जो लो है 37,900 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 38,000 के पास हम लोग जल्दी ही यहाँ पर निफ्टी आईटी में देखने को मिलेगा। और अच्छा खासा करेक्शन अगर देखोगे तो निफ्टी आईटी में भी हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से देखोगे तो लगभग लगभग 15% के ऊपर का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर है। और अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखते हैं, आज मंथली क्लोजिंग भी है, तो ये जो प्रीवियस जो यहाँ पर हाई लगाया था उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने अगर देखोगे तो 20 EMA के पास में यहाँ पर भी आता हुआ देखने को मार्केट मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट आने वाले टाइम में। अब कह सकते हैं कि जो पेन है वो ऑलमोस्ट क्लोज होने के टाइम पर आ चुका है। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा। और सुशील केडिया है जो फाउंडर है केडियानॉमिक्स के, उनके द्वारा तो अल्टीमेट 30,000 के टारगेट्स निफ्टी को लेकर के दिखाए गए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में किस प्रकार का रहेगा मोमेंटम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।